हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टैक्सेशन के बारे में और इन्वेस्टिंग के बारे में। तो आप सभी लोगों को पता है, नए टैक्स लॉ के हिसाब से हम लोग 12 लाख रुपए तक की इनकम पर अपना टैक्स बचा सकते हैं, क्योंकि वहां तक हमें कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर हमारी इनकम उस 12 लाख से थोड़ी ज्यादा होती है, जैसे कि 3 से 4 लाख रुपए या 4.5 या 5 लाख रुपए तक ज्यादा होती है, तो हम लोगों को काफी हेफ्टी टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक समाधान बताऊंगा कैसे आप इस 4 से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर अपना टैक्स बचा सकते हैं, जिससे कि साल के अंदर लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तक आपका टैक्स बच सकता है। जी हाँ, और जो तरीका बताऊंगा वो पूरी तरह से लीगल है, और उसके बारे में समझने के लिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग जल्दी से इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं ऐसा कौन सा तरीका है। टैक्स बचाने के इस लीगल तरीके का नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि HUF। आप लोगों ने इसका नाम कई बार सुना होगा और कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसा नाम में आया हिंदू, तो क्या सिर्फ हिंदू इसको अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, हिंदू के साथ साथ अगर आप जैन हैं, अगर आप बुद्धिज्म हैं, या फिर आप जो है सिख हैं, तो भी आप इस बेनिफिट को उठा सकते हैं। बाकी रिलीजन में अभी इंडिया के अंदर ये अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इसका बेसिक फंडा क्या है कि हिंदू फैमिली स्ट्रक्चर के हिसाब से ज्यादातर लोग ज्वाइंट फैमिली में रहना और काम करना पसंद करते हैं। और यहाँ पर एक कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का, मतलब खासकर की विरासत का। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार आप जॉब कर रहे होते हैं, आपकी सैलरी आ रही होती है, वो टैक्स स्लैब में आ जाती है, लेकिन साथ में आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा इनकम आ रही होती, जैसे फैमिली रिलेटिव्स गिफ्ट्स दे देते हैं, या फिर रेंटल इनकम आ रही होती है, जिससे कि हमारी इनकम में कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है, लेकिन हमें उसके लिए हैवी टैक्स पे करना पड़ता है। बट HUF इन सारी समस्याओं का समाधान है, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक सेपरेट एंटिटी की तरह काम करती है, जिसके हेल्प से आप एक पारिवारिक इनकम बना सकते हो और अपना टैक्स बचा सकते हो। तो इसको समझने के लिए मैं आपको HUF समझाऊंगा क्या होता है, साथ में मैं आपको समझाऊंगा कैसे टैक्स बच सकते हैं, और तीसरा पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा इसमें कैसे आपको HUF में इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे HUF क्या होता है और कैसे इसको आप बना सकते हो। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये पूरी तरह से एक सेपरेट एंटिटी होती है। तो इसके लिए आपको इसका एक अलग पैन कार्ड बनवाना पड़ता है। वो आप नॉर्मली जैसे एक पैन कार्ड बनाते हैं वैसे ही एक पैन अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको चाहिए होता है एक डिक्लेरेशन डीड, जहां पर आपको ये ध्यान रखना होता है कि HUF के अंदर कम से कम 2 मेंबर या ज्यादा कितने भी मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि ये फैमिली इनकम है, तो पूरा परिवार भी आपका HUF के अंदर इंक्लूड हो सकता है। तो पहला मेंबर जिसको बोलते हैं हेड ऑफ द फैमिली, उसको बोला जाता है कर्ता। तो आप जो भी कोई कर्ता होते हैं, बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं को पार्टनर। टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग मेंबर भी बोल सकते हैं। तो जो को पार्टनर होते हैं वो हेड ऑफ द फैमिली की वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, फैमिली में से ब्लड रिलेशन के अंदर होना चाहिए। और इस तरह से वो पूरी फैमिली का ज्वाइंट एक पैन कार्ड बन जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले एक HUF पैन कार्ड बनवाना है। दूसरा चीज आपको क्या करना है, उस पैन कार्ड से एक बैंक अकाउंट खुलवाना है, क्योंकि HUF जैसे मैंने बताया बिल्कुल सेपरेट है, तो उसके बैंक अकाउंट्स भी सेपरेट होंगे। ऐसा नहीं कि आपकी जो पर्सनल अकाउंट में आप सैलरी ले रहे हो वहीं पर आपने HUF क्रिएट कर लिया और एक ही जगह पर सारी इनकम आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको ये ध्यान रखना है, फैमिली इनकम से मतलब है रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट से इनकम, कोई विरासत में मिली हुई चीजें जैसे पिताजी या दादाजी प्रॉपर्टी छोड़ गए, खेती से कोई इनकम आ रही है, इस तरह की इनकम में बात कर रहा हूं। तो बैंक अकाउंट अलग होता है और डिक्लेरेशन डीड आपने बनवा ही ली होती है। तो इस तरह से आपका HUF रेडी हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट, इससे टैक्स कैसे बचेगा। अब आप मान के चलिए कि आपको पता है 12 लाख रुपए तक इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है, आप जॉब करते हैं और आपकी 12 साढ़े 12 लाख रुपए तक की इनकम आती है, जो कि आपकी टैक्स में बच जाती है, क्योंकि 75,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, और कुछ और छोटे मोटे चीजें मिलाकर करीब करीब 12.75 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता। अब जो बाकी इनकम है उसको आप क्या कर सकते हो, HUF में ट्रांसफर करना शुरू कर देते हो। और HUF क्योंकि अलग है, तो उसके अंदर भी आपको जो टैक्स के एग्जम्पशन बेनिफिट है वो मिलते हैं। जैसे कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाओगे तो आपको 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा एग्जम्पशन का इनकम पर, प्लस सारे सेक्शन डिडक्शन भी आपको मिलेंगे, जैसे 80C जिसके अंदर 80D जिसके अंदर आप एक में PPF जमा करते हो और एक के अंदर इंश्योरेंसेस का पेमेंट करते हो, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो इस तरह से करते हुए ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आप 3, साढ़े 3, 4 लाख अलग अलग, क्योंकि सबके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, उस इनकम के ऊपर अपना टैक्स बचा सकते हो। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम से जाओगे तो उसके अंदर आपको 3 लाख का एग्जम्पशन मिलता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलता, ये आपको पता है। तो इस तरह से
आप अपना 1 लाख से लेके 1.5 लाख अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी अपना टैक्स यहाँ पर बचा सकते हो। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करना है। तो एचयूएफ, क्योंकि आपके पास अलग पैन कार्ड है, अलग एंटिटी है, तो इसके इन्वेस्टमेंट अगर आप स्टॉक मार्केट में करते हो, शेयर्स बाई करते हो, इक्विटीज में करते हो, ट्रेडिंग करते हो, आप गोल्ड खरीदते हो इसके नाम पर, या फिर आप इसके थ्रू म्यूचुअल फंड जो है बाई करते हो, तो इन सारे इन्वेस्टमेंट्स की इनकम जो होगी वो एचयूएफ की इनकम मानी जाएगी अगर आप एचयूएफ से करोगे। तो एचयूएफ से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एचयूएफ का डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तभी तो आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इक्विटी सारी चीजें बाई कर पाओगे। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। आप अपना एचयूएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो धन पर। और ध्यान ये रखिए कि जब आप एचयूएफ डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो अभी तक क्या समस्या आती थी, आप किसी भी ब्रोकर से ओपन कराओगे कि ज्यादातर जगह पर मैनुअली ही एचयूएफ अकाउंट ओपन होता था और उस प्रोसेस में 15-20 दिन, कई बार तो 1-1 महीना लग जाता था अलग अलग डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके अकाउंट ओपनिंग करने में। बट अब धन ने इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से डिजिटली कर दिया है, तो आप मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और उसके बाद इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। कैसे अकाउंट को ओपन करना है इसके बारे में अभी बात करेंगे, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले ये देख लो कि आपको जो है ये अकाउंट ओपन करना कैसे है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जो है ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है रजिस्टर करने के लिए। ध्यान दें, ये नंबर धन पर पहले से रजिस्टर नहीं होना चाहिए। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको एक ईमेल एड्रेस डालना है जो आप अपने अकाउंट के साथ अटैच करना चाहते हो। ठीक है, हमने ईमेल डाल दिया। ईमेल डालने के बाद सेम आप ओटीपी से इसको वेरीफाई कर दोगे। अब ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद आपको ये, जैसे डीमैट अकाउंट में हमेशा आप पिन क्रिएट करते हो, वैसे ही आपको यहाँ पर एक पिन क्रिएट करने के लिए बोलेगा। इसके बाद नॉर्मल केवाईसी है, आपको पैन कार्ड अपलोड करना है। पहले एचयूएफ का पैन कार्ड अपलोड करना है, उसके बाद आपको कर्ता का पैन कार्ड अपलोड करना है। ध्यान ये देना है कि आप इसमें जो इमेज दें वो सही तरीके से क्लिक हो और सारी डिटेल्स आप लोग एक बार पढ़ भी लें। ठीक है, अब जैसे ही आपने पैन सबमिट कर दिया, पैन सबमिट करने के बाद ये आपको बोलेगा सबमिट एंड प्रोसीड, और डिजी लॉकर के ऊपर आपको ले जाएगा। यहाँ पर आपको जो है आधार के थ्रू डिजी लॉकर को कनेक्ट करना है और वेरीफाई कर देना है। अब एचयूएफ का आधार नहीं होता तो आप यहाँ पर आधार कौन सा यूज कर रहे हो ये आपको ध्यान रखना है, वो कर्ता का आधार यूज हो रहा है। एंड अगेन आप पिन डालकर आप डिजी लॉकर से वेरीफाई कर सकते हो अपनी केवाईसी को। जो डिटेल्स ये मांगेगा, आपके इनकम प्रूफ को, किस तरह की आपकी जॉब है, वो सारा आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके तीनों ही बॉक्स को चेक करना है एंड सबमिट कर देना है। इसके बाद ये आपको बोलेगा कि आप अपने को पार्टनर को ऐड कर दीजिए। जैसा मैंने आपको बताया, उनकी केवाईसी करनी है, उनका साइन करना है। दोनों, एक या दो, जितने भी को पार्टनर आप डालना चाहते हैं उनको डालकर आप यहाँ पर डिटेल सबमिट कर सकते हैं। सारी चीजें वेरीफाई करते चलिएगा। ठीक है, अभी इसके बाद आपको बोल रहे हैं कि सेल्फी भी आपको इसमें अपलोड करनी है, तो आप सिंपली सेल्फी अपलोड करेंगे, अपने ब्राउजर को अलाउ करेंगे, और जैसे यहाँ पर आपको एक फोटो दिख रहा है उसी तरह से आप अपना एक क्लियर फोटो डालेंगे और उसके बाद एक वीडियो वेरिफिकेशन करेंगे, जैसा कि अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, वीडियो वेरिफिकेशन होने के बाद आप सबमिट कर देंगे। आगे जाने के बाद आप अपना जो स्टैंप होगा एचयूएफ का, उसको भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो आप डिजिटल स्टैंप भी यूज कर सकते हो या फिर सिंपली व्हाइट पेपर पर अपना स्टैंप लगाकर उसका फोटो खींचकर भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। बस इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के सेगमेंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपना इनकम वेरिफिकेशन प्रूफ यहाँ पर लगाना है। जो 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट या कोई और इनकम प्रूफ आप यहाँ पर लगा सकते हो। अपने एड्रेस और डिटेल सही से सबमिट करने के बाद, बैंक डिटेल सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट क्लिक कर दोगे, और बस इतनी सारी डिटेल सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में ई साइन कर देना है। उसके लिए आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है आधार के साथ, उस पर आपका ओटीपी आएगा। आप आधार नंबर डालोगे, ओटीपी डालोगे और उससे आपका ई साइन हो जाएगा। तो जैसे आप नॉर्मल डीमैट अकाउंट में होते हो वैसा ही ई साइन यहाँ पर करना है, एंड देन आपका काम यहाँ पर हो गया। अब धन की टीम आपको जो है कांटेक्ट कर लेगी जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, या फिर आपको ईमेल रिसीव हो जाएगा। इस तरह से अकाउंट ओपन करने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अपनी सैलरी को, पर्सनल अकाउंट की सैलरी को एचयूएफ में ट्रांसफर मत करना। ये मत सोचना मैं सैलरी से आया हुआ पैसा या किसी और तरीके से पर्सनल इनकम का पैसा अगर एचयूएफ में ट्रांसफर कर दूंगा तो उस पर भी टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। जी नहीं, वो पैसा आपके रिलेटिव से आना चाहिए, गिफ्ट के तौर पर आना चाहिए, या फिर
आपकी कोई जैसे मैंने आपको बताया विरासत की इनकम या फिर कोई ऐसी फैमिली इनकम से आना चाहिए, आपके पर्सनल अकाउंट से नहीं जाना चाहिए। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके बैंक अकाउंट्स, रिटर्न फाइलिंग, सब कुछ आपको प्रॉपरली मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं कि आप उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि आपको एट द टाइम ऑफ टैक्सेशन ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे ध्यान से रखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कि आप सेम टाइप ऑफ डिडक्शन दो जगह ना ले लेना। मतलब कि जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पीपीएफ का डिडक्शन यहां भी ले लिया और वहां भी ले लूं, तो वो अलग अलग इनकम से ही पीपीएफ होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंश्योरेंस आपने फैमिली मेंबर का कराया हुआ है तो उसका डिडक्शन आप एक ही बार ले सकते हो, या तो एचयूएफ में या पर्सनल इनकम में, तो वो भी आपको मैच करने से बचना है। और चौथा और आखिरी पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है कि कल अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई नया मेंबर ऐड होता है या अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं रहता है, तो उसका अपडेट आपको स्ट्रक्चर में डालते रहना होता है, जिससे कि आपका एचयूएफ स्ट्रक्चर जो है वो अपडेटेड रहे। और लास्ट क्वेश्चन जो अब आपके मन में आएगा कि सर एचयूएफ तो मेरा ओपन कराने का मन है और मैं धन में एचयूएफ का अकाउंट भी ओपन कर लूंगा, लेकिन अपना एचयूएफ पैन अप्लाई करने के लिए क्या मैं खुद से अप्लाई कर सकता हूं या फिर मुझे किसी एक्सपर्ट या सीए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तो इसका आंसर ना एक्चुअली में दोनों है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स खुद से रेडी कर सकते हो, इंटरनेट पे सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, आपको धन की वेबसाइट पर भी सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल मिल जाएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हो और खुद से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे करने में दिक्कत हो सकती है, तो बहुत ज्यादा बड़ी फीस नहीं लगती, आप किसी भी सीए को लीगल फीस देकर उनसे अप्लाई करा सकते हो। तो ये था आज का अपडेट कि किस तरह से आप टैक्सेशन में बेनिफिट उठा सकते हो, एचयूएफ क्या होता है, एचयूएफ के बेनिफिट क्या होते हैं। इस तरह की बाकी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आप लोगों को मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।